लाल मस्जिद जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में और पंचबीरान कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने स्थित है। पूरे कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया, तोड़ दिया और इसको भी तोड़ने के लिए परसों यहाँ पर इनके पास में खुद यहाँ पर पुलिस आई है। यहाँ के इमाम साहब के पास में पुलिस आई है, उन्होंने कहा खाली कर दी, हम तोड़ेंगे। जब वक्फ बोर्ड ये मानता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जब वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगाया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो फिर किसी की हिम्मत आखिर हो कैसे जाती है कि यहाँ पर कोई भी आके कहे कि साहब हमारी ज़मीन है ये। क्यों आप एफआईआर नहीं करवाते? जब पिछली बार कब्रिस्तान को कब्जा किया गया आपने तब भी एफआईआर नहीं करवाई और आप आज भी एफआईआर नहीं करवा रहे इन लोगों के खिलाफ। अरे कानून सबके लिए है, कानून में चाहे कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो अगर गलती कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो हम वक्फ बोर्ड से ही मांग करते हैं कि इसमें आप एफआईआर करवाइए, वरना फिर आपको एक्सपोज करने का काम ये तमाम आवाम करेगी कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ चट्टी पहन करके बैठे हुए जो लोग इस मस्जिद को शहीद करना चाहते हो। कोई फर्क नहीं है आप इन चट्टीधारियों में। कब्रिस्तान को ऑलरेडी कब्जा कर लिया सीआरपीएफ ने, चूंकि उनके पास ताकत है, ताकत के बल पे, कानून के बल पे नहीं, ताकत के बल पे। और उसको कब्जा करने के बाद में कब्रों को तोड़ा ताकत के बल पे, कानून की ताकत से नहीं, अपनी उनकी जो बात उनके पास गन होती है उसकी ताकत से। एक भी ऑर्डर उनके पास किसी भी अथॉरिटी का नहीं है जो कि उनको ये इस बात की परमिशन देता हो कि आप तोड़ दीजिए कब्रों को, आप कब्रिस्तान को कब्जा कर लीजिए। जिस अलॉटमेंट लेटर की वो बात करते हैं, वो अलॉटमेंट लेटर भारत सरकार ने दिया सीआरपीएफ को कि आपको अलॉट कर रहे हैं, जबकि इस ज़मीन को दिल्ली का जो गज़ट है 1970 का, उसमें वक्फ बोर्ड में दिखाया गया है। तो यानी कि इसमें दो मालिक, भारत सरकार कहती है हम मालिक और वक्फ बोर्ड कहता है हम मालिक। तो इसका जो बेसिक डिस्प्यूट है ऑनरशिप का भी वही डिस्प्यूटेड है, वही क्लियर नहीं है। भाई गज़ट से तो बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता ना हमारे मुल्क में अंदर। जब गज़ट में ये कहा गया है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो भारत सरकार किस बेस पे कह रही है हमारी ज़मीन है? या भारत सरकार ने कह भी दिया हमारी ज़मीन है, तो क्या वो सिर्फ कहने से मालिक बन जाएंगे या इसलिए मालिक बन जाएंगे? उनके पास ताकत है, गन की ताकत है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी उन्होंने अथॉरिटी से ऑर्डर नहीं लिया इस कब्रिस्तान को तोड़ने का या इस मस्जिद को तोड़ने का, जो वो अपने आजकल ख्याल पाले हुए हैं कि इस मस्जिद को हम शहीद कर देंगे। यहाँ पर आपसे आज जो रूबरू हुए हैं उसकी वजह पीछे ये है कि परसों यहाँ पर इन्होंने बताया कल्लू भाई ने कि एसएचओ आए निज़ामुद्दीन के, उन्होंने कहा जी आपकी मस्जिद को तोड़ने के लिए हम लोग आने वाले हैं, आप इसे खाली कर दीजिए। भाई किस ग्राउंड पर तोड़ने के लिए आने वाले हैं? कौन सा ऑर्डर आपके पास है तोड़ने का? एक कानूनी प्रक्रिया हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क कानून का मुल्क है, बार बार मैं कहता हूँ, और कानूनी प्रक्रिया वो ये है कि आप पहले ऑर्डर करवाइए कंसर्न अथॉरिटी से, ऑर्डर करवाने के बाद में ऑर्डर सर्व कीजिए, उनको नोटिस देके बुलाइए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनने के बाद में आप ऑर्डर करिए। और कोई प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी है तो फिर कानून ये है कि उसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल से होगा। दफ़ा 85 वक्फ एक्ट 1995 की किसी भी केस को किसी भी कोर्ट में चलने से रोक देती है, सिवाय वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। तो क्या मैं दिल्ली पुलिस से पूछता हूँ, मैं सीआरपीएफ से पूछता हूँ, मैं भारत की सरकार से पूछता हूँ, आपके पास कोई भी ऑर्डर है वक्फ ट्रिब्यूनल का? अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो फिर आप ये हिमाकत क्यों कर रहे हैं? आपके पास गन है सिर्फ इसलिए, हमारे पास कानून की ताकत है, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ कानून है, संविधान है, और वो कानून ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर सब बराबर हैं, और वो कानून ये कहता है कि सबको अपने अपने मज़हबों को मानने का अधिकार है, अपने अपनी दरगाहों को, अपने अपनी जो हमारी इबादत गाह हैं उनकी हिफाजत करने का अधिकार है। हमें ये अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें, अपनी दरगाहों की, अपनी खानकाहों की हिफाजत करें। ये लोग केजरीवाल साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों मिलकर के उतारू हैं इस मस्जिद को शहीद करने के लिए, जो कि सिर्फ इंडिया गेट से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, भारत की राजधानी में है। जिस भारत की राजधानी में जो भारत कानून से चलता है, जो भारत इस संविधान से चलता है,
उस कानून के मुल्क में कानून की धज्जियां अगर किसी ने उड़ती हुई देखनी है तो यहाँ पर आ जाए लाल मस्जिद पर, और ये देखे 12 एकड़ ज़मीन को किस तरह से भारत की सरकार ने कब्जा करवाया है, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से। कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्जा करने का, कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में उस कब्रिस्तान को खाली करवाने का, आज तक भी कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्रों को तोड़ने का। किस तरह से हमारी कब्रों से, उन कब्रों से हमारे बुजुर्गों की लाशों को निकाल के इन लोगों ने फेंका होगा। सोचिए ज़रा, तसव्वुर में लाइए उन लोगों की लाशों को जो लोग जंग आज़ादी में शहीद हुए, उनकी कब्रें यहाँ पर है, किस तरह से उनकी लाशों को निकाल के फेंका होगा। हमें तो इजाज़त नहीं है किसी को भी वहाँ जाने की, चूँकि यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग भी ये लोग बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, तो जाहिर है खुदाई बहुत गहरी की गई होगी, तो तमाम लाशें भी वहाँ से निकाल के फेंकी होंगी। वो लाशें कहाँ फेंकी निकाल के? क्या हमारा हक नहीं है ये बात जानने का? हमारा हक है ये बात जानने का, और बिल्कुल है कि वो लाशें आपने कहाँ फेंकी, सामने कब्रिस्तान है, आपने उनकी बेहुरमती तो नहीं करी, आपने बताइए उनको कहाँ पे फेंका, कहाँ पे आपने रखा। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पूछिए भारत की सरकार से। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो आज ये लाल मस्जिद का कब्रिस्तान है, कल आप बेफिक्र रहिए, आपके अपने कब्रिस्तानों के साथ भी यही होने जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे। यहाँ हो गया इसलिए कि यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे, हम लोग बाद में यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र हमने उसको बात नहीं होने दिया। इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं जागे तो उनकी कोशिशें लगातार बढ़ती रहेंगी, और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने हक़ों के लिए जाग जाइए, इस मस्जिद में खुदारा आकर के नमाज़ पढ़नी शुरू कर दीजिए, जो कि आपका हक़ है। इस मस्जिद की हिफाजत करना आपका हक़ है, तमाम मस्जिदों की हिफाजत करना आपका हक़ है। तो मुझे उम्मीद आप सबसे ये है कि जो भी भाई मेरी बात सुने, लाल मस्जिद जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में और पंचबीरान कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने स्थित है, पूरे कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, और इसको भी तोड़ने के लिए परसों यहाँ पर इनके पास में खुद यहाँ पर पुलिस आई है, यहाँ के इमाम साहब के पास में पुलिस आई है, उन्होंने कहा खाली कर दिए, हम तोड़ेंगे। तो अगर आप लोग नहीं जागे तो वो लोग अपनी कोशिशें करना शुरू कर देंगे। और हम साथ में मांग करते हैं वक्फ बोर्ड से भी, जब वक्फ बोर्ड ये मानता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जब वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगाया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो फिर किसी की हिम्मत आखिर हो कैसे जाती है कि यहाँ पर कोई भी आके कहे कि साहब हमारी ज़मीन है ये? क्यों आप FIR नहीं करवाते? जब पिछली बार कब्रिस्तान को कब्जा किया गया आपने तब भी FIR नहीं करवाई, और आप आज भी FIR नहीं करवा रहे इन लोगों के खिलाफ। अरे कानून सबके लिए है, कानून में चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो अगर गलती कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो हम वक्फ बोर्ड से ही मांग करते हैं कि इसमें आप FIR करवाइए, वरना फिर आपको एक्सपोज करने का काम ये तमाम आवाम करेगी कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ चट्टी पहन करके बैठे हुए जो लोग इस मस्जिद को शहीद करना चाहते हो। कोई फ़र्क नहीं है आप इन चट्टीधारियों में। तो खुदारा जाग जाइए और अपने कलम को उठाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, और इन लोगों के खिलाफ FIR करने का ऑर्डर करिए, और ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर कोई भी आदमी ना आए, ना मस्जिद को तोड़ने की सोचकर या इस मस्जिद को खाली करवाने की सोचकर, वरना इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे, और फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शुक्रिया।